कि दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। पूरी तरीके से हवा जहरीली होती जा रही है। एनसीआर में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खतरनाक स्तर पर पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई। गंभीर कैटेगरी में दर्ज हुई एयर क्वालिटी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी दिक्कत का सामना लगातार करना पड़ रहा है। यह खतरनाक स्तर पर पहुंचा है वायु प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। पूरे दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई है और प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात इस समय बने हुए हैं। तमाम दिक्कतों का सामना इस समय लोगों को करना पड़ रहा है और ये जो धुंध है वो सुबह से ही शुरू हो गई थी। जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से दिल्ली की हवाओं में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी की हवाओं में इस समय जहर घुल रहा है। जितना हो सके आप लोग सावधानी बरतिए और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का फैसला भी किया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आज ही की हैं। आज कैसे हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण की वजह से क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। किस तरीके की परेशानियों का सामना इस समय देश की राजधानी दिल्ली में यहां पर लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर इस समय पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घर से बाहर निकलना तक इस समय मुश्किल लगातार होता जा रहा है। लोगों की आंखों में जलन भी हो रही है। इस समय दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है जो कि खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गंभीर कैटेगरी में दर्ज हुई है आबोहवा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हवाओं में जहर घुलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह जो लोग अपने दफ्तर के लिए निकले, अपने घर से बाहर निकले, उनको इस प्रदूषण का सामना करना पड़ा। खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण पूरी तरीके से पहुंचता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है ताकि छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है। प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात समय बने हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली सरकार इसको लेकर कई कदम भी उठा रही है। क्या क्या दिक्कतें प्रदूषण से इस समय हो रही है। देखिए लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियां सांस लेने में इस समय हो रही हैं। लोगों को आंखों में जलन की समस्या भी इस प्रदूषण की वजह से हो रही है क्योंकि इस सांसों के जरिए जहर इस समय शरीर के अंदर जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सांस के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। खांसी, गले में संक्रमण, खराश, आंखों में जलन, ये तमाम ऐसी बीमारियां जो कि लगातार फैलती जा रही है। अस्थमा के मरीजों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना इस प्रदूषण की वजह से, धुंध की वजह से लगातार करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हालात इस समय बने हुए हैं क्योंकि धुंध लगातार बढ़ती जा रही है और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार सलाह दी जा रही है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं या फिर गाजियाबाद में रहते हैं तो मास्क का भी इस्तेमाल करिए। दिल्ली में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार सुबह 700 के स्तर को पार करके खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में लोगों ने कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार सुबह 700 के स्तर को पार कर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ डेली यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ब्रीथिंग में भी और आइज़ में भी थोड़ी सी इचिंग हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। सांस से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने वाले छोटे कण PM 2.5 का स्तर शुक्रवार सुबह कई इलाकों में 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से 6 से 7 गुना ज्यादा हो गया। उसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम लोग डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं इंडिया गेट के ऊपर आकर के 1 घंटा वॉक करते हैं और हाफ एन आवर उसके बाद फिर हम लोग योगा भी करते हैं साइडों पे जो ट्रैक बने हुए हैं। बट 3-4 दिन से तो आइस के ऊपर भी जलन हो रही है। डेली आई ड्रॉप भी डालने पड़ते हैं और ये पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। इसलिए अब हमने डिसाइड किया कि अब पूरा दिन दिल्ली में मास्क लगा के ही रहेंगे, चाहे ऑफिस जाएँ चाहिए। और गवर्नमेंट को इसमें खास ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। कि हमारी सेहत भी ज़रूरी है
हम यहाँ रोज टहलने आते हैं, पर अब जो स्थिति हो गई कि मैं सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ। इतनी खराब स्थिति हो गई है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ इस पर सरकार को भी कुछ कदम लेने चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ी कम हो सके और हम राहत भरी सांस ले पाए। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले महीने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान शुरू किया है। इसमें धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। पिछले 3 साल की तरह ही दिल्ली सरकार ने पिछले महीने शहर के भीतर पटाखे बनाने, उनका स्टॉक रखने, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की थी। तो दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं से हाल बेहाल। इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से वायु प्रदूषण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है और अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के पीछे पंजाब में जलाई जा रही पराली को वजह बताया है। जब मैं लखनऊ से गया, वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की। तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल ये धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, ये पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भी मोबाइल में स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भी थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने विकास तो किया, लेकिन उस विकास के रूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है, उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वो मिक्सअप होता, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है, आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है, और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से, जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है, और पूरा क्षेत्र श्वास लेना, वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या, जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है, उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, दूभर हो जाता है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, सत्येंद्र संवाददाता हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी जुड़ गए हैं जो कि बातचीत करेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इन सब से बातचीत करेंगे किस तरीके से प्रदूषण देश की राजधानी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो प्रदूषण देश की राजधानी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। AQI का स्तर अगर देखें तो वो खतरनाक स्थिति में है। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं जो कि बताएंगे इस समय प्रदूषण का हाल कैसा है। ईशा, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे, क्योंकि अगर देश की राजधानी की बात करें, चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, अगर आसपास के इलाकों की बात करें, प्रदूषण से हाल बुरा है। बिल्कुल, देखिए हर बार ये ऐसा देखा जाता है कि हर साल अक्टूबर और नवंबर के माह में दिल्ली, NCR और नोएडा की अगर बात करें तो इस तरीके के हालात से जूझना पड़ता है। यहाँ पर एक तरफ तो आबो हवा लगातार दिल्ली, NCR और नोएडा की खराब है, वहीं राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें खासकर पंजाब और हरियाणा की, धान की फसल की कटाई इस वक्त चल रही है। उसका जो अवशेष है पराली, उसको किसान लगातार आग के हवाले कर रहे हैं और लगातार किसानों की तरफ से पराली को खेतों में जलाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार, चाहे आप पंजाब की सरकार की बात कर लीजिए या हरियाणा की, दोनों ही सरकारों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस साल पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन खेतों में अभी भी किसान लगातार पराली जला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले वो लगातार आरोप पंजाब सरकार पर लगाते थे और किसानों पर कि किसान खेतों में पराली जलाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है दिल्ली का, वो इसलिए खराब हो रहा है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो ऐसे में अब उनका दावा है कि पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार खेतों का दौरा कर रहे हैं और विजुअल बनाकर लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान नहीं बल्कि आपके पास सरकार सतेंद्र भी हमारे साथ इस समय गाजियाबाद से बने हुए हैं। सतेंद्र, बताइए इस समय गाजियाबाद की स्थिति कैसी है? मैं आपको हवा का प्रदूषण है तो काफी खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक का जो इस समय का है वो 400 और 450 के बीच में जो AQI है वो दर्ज किया गया है। और जो मरीज हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं या हृदय के मरीज हैं, उनको खासी परेशानी हो रही है। और छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको भी सांस लेने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। लोगों को आंखों में बहुत जलन हो रही है और लगातार शासन प्रशासन के द्वारा भी सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, बावजूद इसके भी प्रदूषण में कमी नहीं आती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लता कैसी सहयोगी इस समय नोएडा से ही जुड़ी हुई हैं। लता, आप इस समय नोएडा में ही हैं, नोएडा के हालात कैसे हैं? क्योंकि सुबह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया, सांसों में जहर इस समय घुल रहा है। बिल्कुल, सांसों में काजल जहर घुल रहा है और इस समय दरअसल मैं मौजूद हूँ हिंदन इलाके के NH24 इलाके में, जहाँ पर अगर आप विजिबिलिटी अगर सबसे पहले देखिए तो देखिए, हालांकि धूप निकलने की वजह से जो है मौसम जो छटा है वो इसके कारण जो है धूप भले ही दिख रही हो, लेकिन जो हालात यहाँ पर हो चुके हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो दर्ज किया गया है 400 के पार हो चुका है। और ग्रैप 3 की कैटेगरी में दिल्ली NCR के कई इलाकों को ना कहे बल्कि पूरे दिल्ली NCR को रख दिया गया। और ऐसे में जो हालात हैं इनको देखते हुए आपको बताएं काजल कि दिल्ली में 2 दिनों तक जो है बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। और इसके अलावा आज इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके से जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है प्रदूषित हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कई तमाम अलग अलग राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार जरूर ठहराया, लेकिन चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो ये IQI जो लेवल है, एयर क्वालिटी माफ कीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लेवल है वो दरअसल कम हो जाए। बिल्कुल, कैटेगरी 3 में हम आ चुके हैं और अगर 4 की कैटेगरी में जाता है तो जो हालात है वो बद से ज्यादा बिल्कुल हालात बद से बदतर हो सकते हैं और जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं उनको इसका सामना करना पड़ेगा। लता, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय डॉक्टर राजीव भी बने हुए हैं। डॉक्टर राजीव, इस समय जो परेशानियां लोगों को हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कौन कौन सी बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से अब हो सकती है? देखिए काजल जी, आज की जो स्थिति है पोल्यूशन की वो तो बहुत ही खराब है। और 400 450 का इंडेक्स होना, AQI इंडेक्स, वो अपने आप में बहुत खराब है और 700 तक भी चला गया था। और इस टाइम पे जो पेशेंट्स हैं सांस के, उनको तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉर्मली भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले के इस समय पर हमारी OPD में हम लोग देख रहे हैं तो जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अस्थमा के, COPD के और URI के काफी पेशेंट्स हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इस समय पर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, हार्ट के पेशेंट्स भी बढ़ जाते हैं, इस समय पर स्ट्रोक के केसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे।
इस टाइम पे जो सीओपीडी के जो केसेस है, जिनको सीजनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी काफी केसेस बढ़ जाते हैं। स्किन डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आंखों का जो प्रॉब्लम्स है, इचिंग, आईज में इचिंग वगैरह, वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो इस समय पर प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इसकी वजह से बढ़ जाती हैं। तो इस समय पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, और मैं तो सभी को यही कहूंगा कि जहां तक हो सके घर पर ही रहें, और घर पर भी जो है जहां तक हो सकता है धूल से, मिट्टी से बचे कोशिश करें, और जरूरी हो तो ही बाहर निकले। अगर नहीं जरूरी है तो बेटर है कि बाहर ना निकलें। आउटसाइड एक्टिविटीज, आउटसाइड गेम्स अभी इस समय पर फिलहाल अवॉइड करें। ट्रैवलिंग एंड ट्रैफिक एक्सपोजर को अवॉइड करें, और प्रोटेक्टिव मेजर्स को फॉलो करें, जैसे मास्क है। अगर मास्क नहीं भी है तो कोई भी रुमाल या कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और जो एक कुछ कम्युनिटी लेवल पे जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे कुकिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुकिंग का धुआं, इसमें स्मोक इस समय पर नहीं आना चाहिए, और वुड का बर्निंग वगैरह या कोई कूड़े जलाने जैसा इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। तो इस समय पर थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें मिल रही हैं, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ में जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, उससे फाइट करने के लिए हमें कुछ चीजें कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली चीजें बेटर होने के चांसेस हैं। वैसे इस सीजन में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, कभी थोड़ी कम आती है, कभी थोड़ी ज्यादा आती है। इस बार थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, जैसा कि डॉक्टर राजीव भी बता रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसकी वजह से हो सकती है। हालांकि हर साल होता है, और ज्यादातर हम देखते हैं कि दिवाली के बाद से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन दिवाली में अभी 10 दिन का समय बाकी है, दिवाली अभी दूर है, उससे पहले ही हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। अगर हम अभी से उपाय करने की सोचे ताकि इससे बचा जा सके, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा डॉक्टर राजीव ने कहा कि घरों में रहें, लेकिन कितनी देर रहें, क्योंकि अगर घर में आपके पास ऑक्सीजन जनरेटर है तब तो काम आपका अच्छा चल पाएगा। नहीं तो आप ये देख ले कब जो है आपको स्मॉग कम दिखे, तब जाके आप बाहर आके सांस ले सकते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद तथा मेरठ आने में कि हर एक्सप्रेस में भी आप शीशा नहीं खोल सकते हैं कार की। इतनी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूटेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हर जगह की ये दिक्कत है। केवल इंडिया में इसका इग्नोर किया गया है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर को यहाँ पे दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स में, लेकिन चाइना के बाद इंडिया ही है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे योगी जी बोल रहे थे कि हमने वो भिजवा दिया, मशीनें भिजवा दी कि जिससे कि पराली दब जाए। अगर ये सब सुविधा पहले होता तो ये सब दिक्कतें नहीं होती। पराली को हर जगह भी वेस्ट मैनेजमेंट में आता है एग्रीकल्चरल का। हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, सुभारती मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए एक टुकड़ा कागज का या एक टुकड़ा कॉटन का कहीं गिरा हुआ हो, क्योंकि ये सारी चीज वेस्ट मैनेजमेंट में आती है। आप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं ठीक कर पा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी की ये खास परेशानी है। कह रहे हैं पंजाब से आ रहा है, लुधियाना से आ रहा है, वो ठीक है बात, लेकिन हरियाणा से आ रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है? मेरठ के सामने मैं रोज जाता हूँ दिल्ली, पूरी पराली वहां जलाई हुई है। पराली आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो धान के जो आजकल मशीनें हैं जो ऊपर से बालियां काट लेती हैं और नीचे का पौधा ये लोग जल्दी जला देते हैं। इसको चाहे तो दबा भी सकते हैं, कंपोस्ट भी बना सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। बाकी चीजें राजीव जी बता ही दिए हैं। जो नुकसान हो रहा है इसमें सरकार जिम्मेदार है। मैं बार बार योगी जी को कहूंगा अभी भी करे, क्योंकि अभी तो दिवाली का भयानक चीज आने वाली है, उस समय तो और धुआं बहेगा। ये पानी छिड़कने से नहीं हो सकता, क्योंकि मास में बहुत तेजी से कहीं ना कहीं से आ रहा है, बिल्कुल, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास हम, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सुबह से जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए सुबह निकले तो प्रदूषण का सामना उनको करना पड़ा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से चर्चा करेंगे किस तरीके से प्रदूषण इस समय चल रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में सांसों में जहर घुल रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।
प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में इस समय हवाओं में जहर घुला हुआ है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गाजिया में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं और इस समय हालात बुरे हैं। वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। हमारे कुछ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ हैं जो कि बता रहे हैं इस प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है। सतेंद्र, आपका रुख करेंगे क्योंकि सुबह सुबह की तस्वीरें भी हमने देखी थी। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सड़कों पर कैसे हालात थे ये बताइए, और अभी कैसे हालात है ये भी बताइए। जी देखिए, सुबह का जो समय था, सुबह इतना भोग था कि जो गाड़ियां थी, जो वाहन चालक थे, उन्हें लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा था। 7-8 बजे तक भी सड़कों पे जो गाड़ियां थी वो लाइटें जलाकर चल रही थी और काफी धुंध छाई हुई थी और जिससे बड़ी जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस समय देखा जाए तो इस समय मौसम कुछ साफ तो हुआ है, धूप भी निकली है, लेकिन जो धुंध है वो धुंध अभी भी बरकरार है, जिसका असर अगले 1-2 घंटे बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल। लता, आपका रुख करेंगे क्योंकि आप इस समय नोएडा में ही मौजूद हैं और सबसे ज्यादा असर इसका नोएडा में देखने को मिल रहा है। जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको परेशानियां और ज्यादा हो रही हैं। लोग मास्क का इस्तेमाल भी आज से करने लगे हैं क्योंकि देखने को मिला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो नोएडा में परेशानी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई और ऐसे में विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि जो धुंध है वो लगातार सड़कों में है, लोगों को सांस लेने में हालांकि दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ी की जो फॉग लैंप है वो ऑन करने पड़े, लेकिन ऐसे में काजल आप ये समझिए कि क्योंकि जिस तरीके से कल शाम को जब आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो है ग्रैब 3 लागू कर दिया जाए क्योंकि जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे क्योंकि वो दिन रात इस सड़कों पे चल रहे हैं, उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, अगर आप नीचे आ जाइए तो ये जो धुंध हो रही है या आपको ये स्मॉग दिख रहा है, ये इससे कोई परेशानी आपको हो रही है क्या? तो प्रदूषण है, उससे परेशानी तो हो रही है। और क्या किस तरह की परेशानी हो रही है? यही है कि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उस तरह की परेशानी, बीमारी होती है। और क्या होती है? क्योंकि मेरे साथ देखिए आप क्योंकि सड़कों पर काम करते हैं, बाहर ज्यादातर रहते हैं, ऐसे में क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? कहते मतलब आप दोबारा पाटन करेंगे इस बात को? हाँ बिल्कुल, देखिए जो स्मॉग चल रहा है, आपको दिख रहा होगा जो कोहरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन ये जो कोहरे की चादर ओढ़ा हुआ है ये ठंड नहीं है, ये प्रदूषण है। ऐसे में कोई परेशानी आपको हो रही है? हमें तो सिर्फ सुबह सुबह दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत वो सांस लेने में और क्या नाम है, जो साफ सफाई करते हैं उसमें दिक्कत कहाँ से? क्या काम आप करते हैं? हमारे ये एप्को कंपनी के जो हाईवे जो है, नेशनल हाईवे जो है, हाईवेज पर आप काम करते हैं। हाईवेज पर आप काम करते हैं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। आपको बताऊं कि ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। उसमें यह है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर पाबंदी लगे, निर्माण कार्यों पर। तोड़फोड़ के काम अब नहीं होंगे क्योंकि कोहरा स्मॉग चल रहा है। ऐसे में अगर तोड़फोड़ के काम होते हैं तो दिक्कतें आम जन के लिए बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप लोग क्या ये तोड़फोड़ वाला काम भी कर रहे हैं अभी? नहीं, फिलहाल तो हम तोड़फोड़ वाला काम नहीं। और किस तरह की सावधानी बरत रहे? भाई साहब, अगर बात करेंगे तो किस तरह की सावधानी बरत रहे? स्मॉग चल रहा है, क्या कहिएगा? मैम, एक तो ये जो पोल्यूशन की वजह से आप कह रहे हो ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है, तो इसके तो पराली का तो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन बात लोग कह देते हैं कि पटाखों की वजह से, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण तो उसी चीज़ का ही है। दिवाली तो अभी आई नहीं है। दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन लोग वाग उसी के बारे में पहले टारगेट बना लेते हैं। और जैसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है आजकल, आप देख रहे होंगे, तो मैच जीतते हैं तो उसके बाद भी फायर क्रैक होती है, सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जब दिवाली आ जाती है तब उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। अब ये जो पॉल्यूशन होने वाला है और आने वाले दिनों में अभी दिल्ली में भी रोक लग जाएगी, सब कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बंद हो जाएंगी, लेकिन इसकी मुख्य कारण तो पराली का ही है। और ये पंजाब और हरियाणा की तरफ से, जो पंजाब की तरफ से मेन आता है। बचाव किस तरीके से कर रहे हैं भाई साहब? बचाव कैसे कर रहे हैं? ये जो स्मॉग है लगातार जो आपकी सांसों में जहर घुल रहा है, कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए मैम, वैसे तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडेड एक तरीका है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए व्हीकल की, ये लोग व्हीकल से भी अगर बोल देते हैं कि व्हीकल की प्रदूषण उससे भी फैल रहा है, तो मेरे को लगता है इथेनॉल ब्लेंडेड अगर हम लोग यूज़ करें तो बेहतर है कि हम लोग ये प्रणाली को उसी को हम लोग रीयूज़ करके कम से कम 2 महीने वेट हैं कि प्रणाली जो जला रहे हैं वो जलाना बच जाएगा। दूसरा, उसको यूज़ करके हम इथेनॉल ब्लेंडेड अगर
बना सकें और उसको यूज़ करें, तो दोनों बेनिफिट हो सकते हैं उससे। लगातार लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर ही कहना है, क्योंकि अभी दिवाली आने में समय, जिस तरीके से आपने भी कहा था काजल, जी, और जी। क्योंकि ये व्हीकल का प्रदूषण है, लेकिन इसको लेकर आपको बताएं कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी साफ कर चुके हैं कि 30% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली का है, लेकिन जो 70% जो पोल्यूशन है वो दरअसल बाहरी राज्यों का है, जिसको लेकर इसकी रोकथाम के लिए लगातार जो है सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को भी लगातार जो है जागरूक करने का काम सरकारों की बिल्कुल तरफ से, लता, केंद्र लौटेंगे शासन की आपके तरफ से पास, किया जा रहा क्योंकि है। लोगों को भी इसमें पूरा सहयोग करना होगा। डॉक्टर आनंद, आपसे मेरा सवाल होगा, सरकार अपना काम करेगी, सरकार को प्रतिबंध लगाने होंगे, लेकिन आम पब्लिक को भी इसमें पूरा सहयोग करना पड़ेगा, तभी प्रदूषण से बचा जा सकता है, तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। लोकल एंडेमिक जो परेशानियां हो यही जी, है जी। क्योंकि जो लोकल पगली जला रहे हैं उससे भी बड़ी दिक्कतें हुई हैं। बाहर से तो जो आ रहा है तो बाहर से 700 उस पे IQ एयर क्वालिटी पे नहीं आ रहा है। ये लोकल है, लोकल का हो रहा है, लोकल आप नहीं रोक पा रहे हैं, सरकार इसमें नहीं कुछ कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बोला था कि एग्रीकल्चर लोग इग्नोर कर रखे हैं, जबकि ये वर्ल्ड में टॉप पे था, आज भी राइस टॉप पे बना रहा है। आप मशीनें प्रोवाइड करा सकते हैं जो बाल ऊपर से बालियां भी काटे और नीचे से उसको दबाते भी जाए। आपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं किया। चाइना में यही बायो मास्क को वो लोग प्रॉफिट में यूज कर रहे हैं, आप लोगों की खोखली राजनीति चल रही है, इसलिए ये प्रॉफिट नहीं जा रहा है। लोग दोबारा मरेंगे और वही हाल होगा जो कोरोना में ट्रम्प को हटाया गया, वही चीज मोदी को हटाया जाएगा। अगर ये संभले नहीं 15 दिन में तो स्थिति गंभीर हो गई, लोग मरना चालू हो जाएंगे। अभी दिवाली भी नहीं आई, एक पटाखा भी नहीं बजा, नहीं कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, प्योर पराली जलाई जा रही है। आप 50 किलोमीटर के एरिया में देखिए, नोएडा में जाके देखिए, मैं दिल्ली जाता हूँ आता हूँ, मेरठ से इतनी हालत खराब है कि आज मेरे को रोक के डीप इनहेलेशन लेना पड़ा, साथ में ऑक्सीजन का वो डिस्पोजेबल सिलेंडर लेके आना पड़ा, जो पहाड़ों पे लोग लेके जाते हैं। अभी भी अगर सुन रहे हैं योगी जी, तो ये जल्दी से जल्दी अपना वो स्टार्ट करें, कैंप स्टार्ट करें, जिससे ऑक्सीजन की वो हो, नहीं तो मरना चालू होंगे और आप लोगों की गद्दियां सरकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर राजीव, आपका रुख करेंगे, क्योंकि बीमारियां तो इसकी वजह से बढ़ रही हैं, परेशानियां तो लगातार हो रही हैं और नई नई बीमारियां इसकी वजह से बढ़ रही हैं, लेकिन आपसे समझेंगे जो लोग पहले से बीमार हैं, चाहे वो सांस के मरीज हो, अस्थमा की परेशानी हो, आंखों में किसी को परेशानी हो या फिर गले में किसी को दिक्कत है, जो लोग पहले से मरीज हैं उनको अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जो लोग पहले से मरीज हैं, जिनको सांस में दिक्कत है पहले से, तो जनरली 2 तरह की डिजीजेज होती हैं, या तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है जिसमें कहीं कोई रुकावट होती है, या रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, दोनों में ही ऑक्सीजन तो कम जा रहा है और इसके लिए फिर उनको नेबुलाइजेशन पंप और जो पंप वगैरह वो सब यूज करने पड़ते हैं। अगर ऐसे में फर्दर ऑक्सीजन की कमी रहेगी बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ दिस AQI, तो डेफिनेटली दिक्कत पड़ेगी। जब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो उस केस में जो है चीजों में दिक्कतें आएंगी, सांस में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है इस पे तो काम करने की जरूरत जो है, सख्त जरूरत है। और जो भी जो सरकारें जो कर रही हैं वो तो जो कर रही हैं, लेकिन हम लोगों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम उस जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते और सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। जो सांस के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर्स को रेगुलर मिलते रहें और इसके अलावा जो जब तक ये स्थिति जो भयावह स्थिति है ये कंट्रोल नहीं हो रही, तब तक थोड़ा सा अंदर ही रहें जितना संभव है। वैसे तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल घर में तो नहीं रह सकते, लेकिन जितना भी पॉसिबल है और अपने डॉक्टर्स को रेगुलर मिलते रहें। एक जिन पेशेंट्स का इकोस्प्रिन इस समय पर चल रहा है वो कृपया अपना इकोस्प्रिन बंद ना करें, क्योंकि वो खून पतला करने के लिए होती है, तो वो उसको रेगुलर चालू रखें, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा ठंड का भी मौसम है और पोल्यूशन भी है, तो ब्लड थिनर्स का इस समय रोल रहता है। अननेसेसरली ब्लड थिनर तो नहीं दे सकते, लेकिन इकोस्प्रिन जिनका चल रहा है बिकॉज ऑफ द कार्डिक डिजीज, बिकॉज ऑफ द
हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ द एनी अदर डिजीज, उनको वो अपनी मेडिसिन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन डेलिबरेटली अपने आप नहीं छोड़ना चाहिए। एक मैं एडवाइजरी गवर्नमेंट से भी चाहूंगा कि रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर पॉसिबल हो तो जो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस थिंग कि पटाखों की वजह से, तो वो चीजें ना आए बार बार। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि जो है दीपावली को ना मनाएं या दीपावली पे पटाखे ना यूज करें, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि डेफिनेटली पॉल्यूशन विल बी डबल, एंड इफ द पॉल्यूशन विल बी डबल, the AQI will go to 700 to 800 and it will be a big problem। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल आगे की चीजों को काफी एंटिसिपेट कर पा रहे हैं और बिल्कुल जस्टिफाइडली है। तो हमें अभी से थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अभी हमारे पास अराउंड 1 वीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ अपने खुशी और अपनी दीपावली को छोड़ के और बाकी लोगों को भी, जो लोग सांस के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो इस टाइप के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हमें, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनके लिए हमें सोचना चाहिए। और आई होप कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये बात जो है वो पूरे देश में जा रही है और लोग सुनेंगे और समझेंगे भी इस चीज को। हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल, हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ईशा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। ईशा, क्योंकि लगातार पंजाब को लेकर भी पराली के आरोप लगते रहे हैं, पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से इतना प्रदूषण, इतनी धुंध हो जाती है। इस बार क्या हालात है ये बताइए, और किसान कितने जागरूक हैं? देखिए, यहाँ पर अलग अलग दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और किसानों की तरफ से भी। किसानों का कहना है कि अगर वो धान का जो अवशेष रह जाता है, जिसे हम पराली कहते हैं, उसे खेतों में नहीं जलाते हैं तो उसके प्रबंधन के लिए उन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है और काफ़ी समय लग जाएगा उसे खेतों से हटाने में। और यही वजह है कि किसान इस तरीके का तर्क देते हैं कि उन्हें मजबूरन जो पराली है उन्हें खेतों में ही जलाना पड़ता है। सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पिछले साल की तुलना में कम पराली जली है, लेकिन नासा की तरफ से जो सैटेलाइट पिक्चर्स जारी की गई है उसे हरियाणा सरकार ने साझा किया है, क्योंकि लगातार पंजाब की तरफ से ये आरोप हरियाणा पे लगाए गए हैं कि हरियाणा के किसान ज़्यादा पराली जलाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा में इस बार पराली ज़रूर जली है, लेकिन पंजाब की अपेक्षा काफ़ी कम जली है। तो ऐसे में हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि हर तरीके की सहायता किसानों को मुहैया करवाई जाएगी, और किसानों का भी ये कहना है कि किसी तरीके की सहायता अभी तक नहीं मुहैया करवाई जा रही है, जो की भी जा रही है वो प्राप्त नहीं है। पंजाब की आप खास तौर से बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार की तरफ से इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा गया है। उनका कहना है कि लगातार मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि 1500 रुपए प्रति एकड़ पराली के प्रबंधन के लिए फंड मुहैया करवाए पंजाब को केंद्र सरकार, लेकिन ऐसा फंड अभी तक दिया नहीं है और यही वजह है कि मजबूरन किसान पराली जो है खेतों में जला रहे हैं। देखिए, और दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात करें तो वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सोनीपत इलाके की जिले की अगर बात करें तो वो 519 पार कर गया है। एनसीआर में पड़ता है गुरुग्राम फरीदाबाद, वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। गुरुग्राम का जो सूचकांक है वो 417 पार कर चुका है और यही वजह है कि डीसी को मजबूरन बीते कल धारा 144 उन एरिया में लगानी पड़ी जो औद्योगिक और शहरी और ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कूड़ा करकट को जलाया जाता है, और अगले आदेश तक वहां पर धारा 144 लागू रहेगी और वहां पर किसी तरीके के अपशिष्ट पदार्थों को आप जला नहीं सकते, यहां तक कि पेड़ों की पत्तियों को भी। हरियाणा के हालात बद से बदतर जो जिले पड़ते हैं एनसीआर में उसके बन चुके हैं इस वक्त। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार कर चुका है कई जिले का, चाहे आप अमृतसर की बात करें, लुधियाना की, संगरूर की, क्योंकि लगातार यहाँ पर पराली जलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये इस साल की समस्या नहीं है, लगातार अक्टूबर नवंबर में इस तरीके के हालात देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा या फिर एनसीआर की बात करें वहाँ पर बन जाती है, क्योंकि हवाओं में जिस तरीके की हवा चलनी चाहिए वैसी नहीं होती है और जिस तरीके से वहाँ पर लगातार वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वाहनों से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर भी रोकथाम की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर रोकथाम करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ
बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ये कह चुके हैं कि दिल्ली का प्रदूषण जो इस वक्त बढ़ चुका है इसके लिए खाली दिल्ली जिम्मेदार नहीं है बल्कि दिल्ली के बाहरी स्रोत भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, प्रदूषण अन्य स्रोत भी है जिससे लगातार बढ़ता जा रहा है और जो देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और हृदय से संबंधित जो रोगी हैं उनके लिए ये बड़ा ही खतरनाक हो चुका है। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप से अच्छा अगर समाधान निकाले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस समय देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, दिल्ली सरकार का खुद का कहना है कि इसके लिए सीधे सीधे दिल्ली जिम्मेदार नहीं है बल्कि आसपास के स्रोत भी जिम्मेदार हैं, आसपास के राज्य भी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो चुके हैं। लगातार प्रदूषण को लेकर चर्चा हम करें, ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदूषण की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे हालात बने हुए हैं उसको देखकर लग ये रहा है कि जब तक दिवाली आएगी या फिर दिवाली के बाद के हालातों के अगर हम बारे में सोचें तो बद से बदतर हो सकते हैं आज की स्थिति को देखते हुए। हमारे साथ कुछ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको लगातार वहां का अलग अलग जगह का हाल बता रहे हैं। डॉक्टर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राजीव, आपका रुख करेंगे क्योंकि इस प्रदूषण, आज के प्रदूषण को देखते हुए एक रिसर्च सामने आई है जिसमें कहा यह गया है कि अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो धुंध है वो सांसों के जरिए जो शरीर के अंदर जाएगी वो 50 सिगरेट के बराबर है, 40 से 50 सिगरेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है। हाँ। देखिए, हम अगर आप जनरली भी देखें तो हम दिल्ली एनसीआर में अगर थोड़ी देर घूम लेते हैं तो हमारा जो हम थोड़े ड्राउजी फील करते हैं, हमें हेडेक शुरू हो जाता है, आईज में ईचिंग या जलन होने लगती है, और अगर थोड़े से लंबे टाइम तक देखें तो जो एक्सपोज स्किन है उसमें भी ईचिंग शुरू हो जाती है। तो जो पोल्यूशन लेवल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और जो इस समय का जो AQI है उसमें अगर डेफिनेटली हम लोग अगर लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं तो 50 सिगरेट्स के बराबर हम लोग धुआं इनहेल करेंगे, बल्कि मे भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी कर लें, क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ये एक पार्ट है। और दूसरी बात, उसके साथ में जो अब जो पराली के वाला जो पार्ट है वो भी आ गया है, और अब जो दीपावली के जो नजदीक है वो वाला पार्ट भी आ गया है, मौसम वाला पार्ट भी आ गया है, और जो पोल्यूशन है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स एंड अदर इन्वायरमेंटल जो एक्सपोजर्स हैं वो भी आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय बिल्कुल डेवलप हो गया है। और 50 सिगरेट्स बिल्कुल जेन्युइन रिसर्च है एंड इट मे बी मोर देन दैट। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, आपका रुख करेंगे क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं, अब दिल्ली सरकार को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है और ज्यादा नियम बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है अगर ऐसे ही हालात बने रहे दिवाली तक या फिर उसके बाद तक। बिल्कुल ठीक कहा काजल जी आपने, क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है। और मैं करोल बाग में ही रहता हूँ और करोल बाग में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि इसके कारण मैं वैशाली, ये वसुंधरा गाजियाबाद में आ जाता हूँ। वहां से बॉर्डर क्रॉस करते ही इतना सुकून मिलता है एयर पोल्यूशन और ये पार्टिकुलेट मैटर से कि कहने लायक नहीं। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है दिल्ली, लेकिन हमको चीफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बंदा तो खुद ही शराब बिकवाता था। इससे तो उसको यही अच्छा है कि और भी लोग मरे, इसलिए उस पर नहीं विश्वास कर सकता हूँ मैं। थोड़ा बहुत योगी जी को मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि योगी जी अभी भी मौका है, आप कैंप लगाइए और ऑक्सीजन जैसे लोग पेट्रोल भराते हैं उस तरीके से ऑक्सीजन ले। आज मेरे को सवेरे आते समय, यहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ, मेरठ मेडिकल कॉलेज है ये सुभारती, वहाँ रास्ते में मुझे लेना पड़ा ऑक्सीजन, एक छोटा सा डिस्पोजेबल
सिलेंडर लेके आया था मैं। तो ये कंडीशन बहुत बुरा होने वाला है, और ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप सेव कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पैंडेमिक की तरह यहाँ पे लोग लाखों लोग मर जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऐसे भी डायलॉग बोलते हैं, मट्टी में मिला चुका जी। अब आप लोगों को गद्दी से हटा दिया जा, सरकार को, पब्लिक। तो ये समझ लीजिए, ये अब ड्रामा नहीं चलने वाला। अगर आप सेव नहीं करते, अभी तो दिवाली भी नहीं आया, आप करते क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर का, रेजिडुअल मैनेजमेंट नहीं हुआ रेजिडुअल का। जो रेजिडुअल है उसी से बायोमास का इफेक्ट हो रहा है, बायो ऑयल प्रोड्यूस होता है। आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ नहीं किए 9 साल में, और लोग अभी मरेंगे। बिल्कुल, सरकारों को भी सजग होने की जरूरत है, आम लोगों को भी सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल सत्येंद्र, आपका रुख करेंगे क्योंकि सुबह जैसे हालात है, क्या अभी भी वैसे ही बने हुए? बताना चाहूंगा, सुबह के हालात में और अब के हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। धूप बेशक निकली है, लेकिन पॉल्यूशन जो है अभी भी 400 और 450 के बीच में दर्ज है, और जिससे लोगों को काफी परेशानी है। जो कि जहरीली ये जो हवा है, ये एक तरह से दम घोटू भी कह सकते हैं इसे, जिससे लोगों का दम घुटने को तैयार है, न सांस ली जा रही है, गले में खराश है और आंखों में खासा जलन होती नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां देखनी पड़ रही है। जी बिल्कुल लता, आपका रुख करेंगे क्योंकि सुबह सुबह की भी तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से सड़कों पर लाइटें जली थी, उसके बिना अंधेरा छाया हुआ था। क्या अभी भी ऐसे हालात बने हुए हैं या फिर थोड़े हालात सुधरे हैं क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है? देखिए फिलहाल जो हालात है वो काजल, जिस तरीके से हालांकि सुबह हम जो धुंध देख रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई, लेकिन जो स्मॉग है वो लगातार बरकरार बना हुआ है। लोगों को जो है गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई है कि आप किसी भी तरीके से अननेसेसरी बाहर ना निकले। और जिस तरीके से ये जो समय है, क्योंकि अभी दिवाली आने में भी समय बचा, और ऐसे में जिस तरीके से मैं डॉक्टर साहब को सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे में काजल ये हम सबको समझना होगा कि दरअसल ये जो समय है, ये जो ग्रैप 3 की कैटेगरी में हम सब आ चुके हैं, ये दिल्ली एनसीआर का जो इलाका आया हुआ है, ये दरअसल सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी प्रदूषण ना हो, इसका खास ख्याल रखें। हालांकि इसको लेकर क्योंकि जो ग्रैप 3 की कैटेगरी जो है अब लागू कर दी गई है, ऐसे में चाहे दिवाली का समय हो, चाहे त्योहारों का समय हो, जो घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जाता है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा काजल, अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी गैर जरूरी निर्माणाधीन काम किए जा रहे हैं उन पर भी रोक लगा दी गई। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार जो AQI लेवल बढ़ रहा है, 400 के अगर पार हो जाता है, 450 के अगर ये पार AQI लेवल हो जाता है, तो ऐसे में काजल ये सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि अब जो है ग्रैप 4 में जो है दिल्ली एनसीआर को डाल दिया जाए। और अगर ग्रैप 4 में ये स्थितियां बन जाती हैं तो ऐसे में जो तमाम जो काम जरूरी काम भी हो रहे हैं, आप सोचिए कि उन पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। जो व्हीकल हम यहाँ पर देख रहे हैं सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इन पर भी पाबंदी लगानी होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर जो ग्राफ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, अगर ये लगातार खतरे के निशान से ऊपर चढ़ता चले गया तो ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है। और ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी काजल बनती है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा अनावश्यक काम ना करें जिससे कि जो है पोल्यूशन बढ़े। हालांकि जिस तरीके से लगातार हर साल हम ये देखते हैं कि ये जो समय है, इस समय स्मॉग की जो है हालात बन जाते हैं, लेकिन ये इस सीजन का ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी इतने स्मॉग के हालात यहाँ पर हो गए हो। लेकिन लगातार क्योंकि हालात बिगड़े, ऐसे में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कल शाम को आपातकालीन बैठक की और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि ग्राफ 3 की कंडीशन को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात है वो बद से बदतर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ग्राफ 3 लागू कर दिया गया क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर इससे ज्यादा हालात बिगड़े तो और ज्यादा आगे बढ़ना पड़ सकता है। और ऑडिबल को लेकर भी दिल्ली सरकार की बैठक हो चुकी है, उसको लेकर भी कोई ना कोई फैसला किया जा सकता है। लता, बहुत शुक्रिया आपका, ईशा आपका भी शुक्रिया, सत्येंद्र आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली की हवाओं में समय जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कह सकते हैं आपका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जो धुआं आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर के अंदर जाता है वो देश की राजधानी दिल्ली में 40 से 50 सिगरेट के बराबर है। उससे बचिए और जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखिए। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।